हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड टॉपिक था हमारा क्या, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने प्रीवियस क्लास में इसकी थ्योरीज़ के बारे में भी डिस्कस किए थे कि कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल होता क्या है। तो हमने इसकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशंस एंड कॉम्पैक्शन के लिए कौन सी मैथड्स का यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूपीएससी आईईएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी आईईएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए थे एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्या होगा, हमारे जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपके एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हो या फिर सब इंजीनियर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारा हमारा किस में कवर हो जाएगा, यूपीएससी आईईएस के। अगर हमने प्रीलिम्स के पेपर लगा लिए तो हमारे जितने भी बेसिक से डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम उन्हीं यूपीएससी आईईएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 2002 एंड 2004 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप डिफरेंस समझिए कि जो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस 2002 में पूछा हुआ था और सेम यही क्वेश्चंस एग्जामिनर ने क्या हुआ 2004 में इसी क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया 2 साल बाद। मतलब कि जो पीवाईक्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था 2002 में, कि मेच लिस्ट 1 रोलर का टाइप दिया हुआ है विद लिस्ट 2 सॉइल के टाइप्स दिए हुए हैं। किस प्रकार के रोलर्स का यूज़ हम किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ब्लो लिस्ट। तो जैसा कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, न्यूमेटिक रोलर एंड स्मूथ व्हील रोलर और सी फुट रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर। तो हमने क्लास में क्या डिस्कस किए थे, सबसे फर्स्ट में हमने रोलर के बारे में डिस्कस किए थे। रोलर जनरली किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोलर। एंड ये कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ द स्मूथ व्हील रोलर, एंड सेकेंड इज़ द सी फुट रोलर का यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड किसका यूज़ करते हैं, स्मूथ व्हील, सी फुट एंड न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो ये 3 टाइप के रोलर होते हैं, स्मूथ व्हील, सी फुट एंड न्यूमेटिक। और तीनों ही किस लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर रोड कंस्ट्रक्शंस करना है तो हम स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ करेंगे और कोर ऑफ अर्दन डैम के लिए किसका, सी फुट रोलर का यूज़ किया जाता है। अब स्मूथ व्हील रोलर को जनरली किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, न्यूमेटिक रोलर एंड स्मूथ व्हील रोलर एंड सी फुट रोलर और वाइब्रेटरी रोलर। तो जो सी फुट रोलर है इसको क्लेई सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, क्लेई सॉइल। तो सी फुट रोलर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन में क्या है, प्लास्टिक सॉइल एंड मॉडरेट ग्रैनुलर सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल, शिल्टी सॉइल और प्लो प्लास्टिसिटी। तो सी फुट रोलर को हम जनरली किसके लिए यूज़ करेंगे इस कंडीशंस में, सी का आंसर क्या होगा 4, सी फुट रोलर। एंड वाइब्रेटरी रोलर को किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रैनुलर सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो डी का आंसर क्या होगा 1, ग्रैनुलर सॉइल। एंड स्मूथ व्हील रोलर, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, कोहेसिव एंड ग्रैनुलर सॉइल। ए का आंसर क्या होगा 1। और वाइब्रेटरी रोलर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि न्यूमेटिक टायर्ड रोलर का यूज़ किस लिए करते हैं हम, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर आर यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्मूथ व्हील हमने समझ ली क्लेई सॉइल के लिए। एंड सी फुट रोलर
क्लेई सॉइल के लिए, और स्मूथ व्हील रोलर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्रस्ड है, ग्रेवल, क्रस्ड रॉक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ किया जाता है। एंड जो वाइब्रेटरी रोलर होता है इसको ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, वाइब्रेटरी रोलर ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था ESE 2002 में। अब हम यहाँ पे 2004 में पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि 2004 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था उसके बारे में। तो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से ही क्वेश्चन है कि वाइब्रेटरी रोलर्स का क्या इक्विपमेंट एंड सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि जो वाइब्रेटरी रोलर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, वाइब्रेटरी रोलर, वाइब्रेटरी रोलर्स का जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ए का आंसर क्या होगा, जैसे वाइब्रेटरी रोलर्स पूछ लिया, सी फुट रोलर एंड फ्रॉग हैमर और वाइब्रोफ्लॉट्स के बारे में। अभी इसके आंसर है तो वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए यूज़ करती है, टू कॉम्पैक्ट सॉइल इन कन्फाइंड एरिया एट कॉर्नर, टू कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल एंड टू डेंसिफाई सैंडी सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया एंड टू अ लार्ज डेप्थ, और टू कॉम्पैक्ट क्लेई सॉइल फिल। तो वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज़ जनरली किस लिए किया जाता है, टू कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल के लिए। टू कॉम्पैक्ट रोड किस लिए यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल, टू कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल। रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाइब्रेटरी रोलर का यूज़ करते हैं हम, कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल के लिए। नेक्स्ट सी फुट रोलर के लिए अगर हम बात करें, सी फुट रोलर, तो सी फुट रोलर का यूज़ हम जनरली किसके लिए करते हैं, सी फुट रोलर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे टू कॉम्पैक्ट क्लेई सॉइल, टू कॉम्पैक्ट क्लेई सॉइल, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, क्लेई सॉइल के लिए। टू कॉम्पैक्ट क्लेई सॉइल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सी फुट रोलर का। एंड फ्रॉग हैमर के लिए अगर हम बात करें, फ्रॉग हैमर, तो फ्रॉग हैमर का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू कॉम्पैक्ट सॉइल इन कन्फाइंड एरिया, कॉम्पैक्ट सॉइल इन कन्फाइंड एरिया एंड एट कॉर्नर, तो कन्फाइंड एरिया एंड एट कॉर्नर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्रॉग हैमर का यूज़ करते हैं। एंड वाइब्रोफ्लॉट के लिए अगर हम बात करें तो वाइब्रोफ्लॉट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू डेंसिफाई सैंडी सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया एंड टू अ लार्ज डेप्थ। तो ये क्वेश्चंस था जो हमने यहाँ पे थ्योरी को डिटेल्स में समझे थे, वही की वही क्वेश्चंस डायरेक्टली किस में पूछा हुआ है, UPSC IES के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। सिर्फ कंफ्यूज कहाँ किया है एग्जामिनर ने, इसके सॉल्यूशंस में। जैसे कि वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज़ डायरेक्टली, इसका आंसर क्या होगा कि कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो सी फुट रोलर है, अगर हम SSC JEE का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें वन लाइनर में क्या पूछेगा, क्लेई सॉइल के लिए। लेकिन इस एग्ज़ाम में ने क्या घुमाया हुआ है, टू कॉम्पैक्ट क्लेई सॉइल फिल, ठीक है। फ्रॉग हैमर का यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉग हैमर का कॉम्पैक्ट सॉइल इन कन्फाइंड एरिया एंड एट कॉर्नर। एंड वाइब्रोफ्लॉट के लिए किसका यूज़ करते हैं, डी का आंसर क्या होगा, टू डेंसिफाई सैंडी सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया एंड टू अ लार्ज डेप्थ के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेम एज इट इज़ यही के यही क्वेश्चंस उठा के किसमें कोई भी स्टेट JEE का एग्ज़ाम हो इसमें पूछ लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से, एंड देन हम यहाँ पे न्यू टॉपिक में मूव करेंगे जिसका नाम क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस में हमारे क्या है, सारी मेथड्स कंप्लीट हो गई है कॉम्पैक्शन की। ये कॉम्पैक्शन के लिए जनरली कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे। थैंक यू।